जो उन्होंने इतने वर्षों में मीडिया के जरिए अपनी एक छवि बनाई है, एक आम आदमी की छवि, जो कि आम आदमी के जैसा ही दिखता है। स्कूल में जो काम किया है दिल्ली में, मोहल्ला क्लिनिक्स, और इसके साथ ही बदलाव यानी परिवर्तन, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यानी हमारे देश की जो जनता ऐसी है जिसे सब कुछ मुफ्त में चाहिए, जिसे अपने कर्जों को माफ़ करवाना है, जिन्हें रोज़गार ना भी मिले लेकिन बेरोज़गारी भत्ता मिलता रहे, जो केजरीवाल को अपना हीरो मानते हैं, जिन्हें केजरीवाल के स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छे लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो बदलाव चाहते हैं, जो बीजेपी की राजनीति से थक चुके हैं, वो बदलाव वाले लोग अब कहाँ जाएंगे? क्या वो कांग्रेस के पास जाएंगे? जवाब है नहीं। जो भी व्यक्ति बदलाव चाहता है अब वो केजरीवाल के बारे में ज़रूर सोचेगा। बड़ी बात यह है कि केजरीवाल ने इस फॉर्मूले में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को भी छोड़ा नहीं है, बल्कि जोड़ लिया है। यानी ये बीजेपी प्लस 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 का फॉर्मूला है। बीजेपी जो राष्ट्रवाद का फॉर्मूला दे रही है, उसे भी केजरीवाल ने अपने इस फॉर्मूले में डाल लिया है। हिंदुत्व के पक्ष में भी केजरीवाल लगातार रहते हैं, हिंदुत्व के खिलाफ बिल्कुल नहीं जोड़ते हैं। यानी जो बीजेपी का कोर वोटर है उसे उन्होंने लिया, उस कोर वोटर को कुछ और चीज़ें मुफ्त में दी, उसका कर्जा माफ़ किया, बेरोजगारी भत्ता दिया, घर बैठे और पैसा दिया, और फिर उसे अपनी तरफ ले लिया। और वो सिर्फ लोगों को राष्ट्रवाद और हिंदुत्व नहीं दे रहे, बल्कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के साथ साथ पैसा और मुफ्त की योजनाएं भी दे रहे हैं। अब भला मुफ्त के पैसे को कौन मना करेगा? चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, घर में आया पैसा किसी को बुरा नहीं लगता, और कोई चीज़ मुफ्त में मिल जाए ये भी किसी को बुरी नहीं लगती। फिर क्या धर्म और क्या जाति? अब तक हमारे देश में जब भी राजनीति की बात होती थी, यही कहा जाता था कि भारत में इतने हिंदू और इतने मुसलमान हैं, ये कैलकुलेशन होता था। लेकिन अब जो नई राजनीति अरविंद केजरीवाल लेकर आ रहे हैं, उसमें यह नहीं कहा जाएगा कि चुनाव में किस जाति के और किस धर्म के कितने वोटर्स हैं, बल्कि अब यह देखा जाएगा कि उस चुनाव में लोअर मिडिल क्लास के कितने वोटर्स हैं, मिडिल क्लास के कितने वोटर्स हैं, जिन्हें पैसे की आवश्यकता होगी, जिनके मंथली बजट में अगर आपने उन्हें थोड़ा सा भी उनका बिल माफ़ कर दिया तो उनके लिए बहुत बड़ी सहायता होगी। अगर थोड़ा सा भी 1000-2000 रुपये भी उनके अगर जेब में आ गया, ये उनके लिए एक बड़ी बात होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की इस समय 140 करोड़ की आबादी में 116 करोड़ लोग लोअर मिडिल क्लास यानी निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में आते हैं। लोअर मिडिल क्लास का मतलब उन लोगों से है जिनकी सालाना आमदनी 60,000 रुपये से 3 लाख रुपए तक होती है, जबकि मिडिल क्लास में वो लोग आते हैं जिनकी सालाना आमदनी 3 से 6 लाख रुपए तक होती है। भारत में अभी लगभग 6.5 करोड़ लोग मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, और एक तरह से देखें तो भारत की कुल 123 करोड़ की आबादी सालाना 6 लाख रुपए से कम कमाती है। और ये वो लोग हैं जिन पर मुफ्त की राजनीति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ये वो वोटर्स हैं जिन पर अरविंद केजरीवाल की नजर है। यानी ये सबसे बड़ा वोटर्स का चंक है, 123 करोड़ का। और इनकी जो जाति है वो असली वो जाति नहीं है जिसमें इन्होंने जन्म लिया है। इनका धर्म वो धर्म नहीं है जिसे ये फॉलो करते हैं। इनकी जाति है लोअर मिडिल क्लास, इनकी जाति का नाम है मिडिल क्लास, इनके धर्म का नाम है लोअर मिडिल क्लास, इनके धर्म का नाम है मिडिल क्लास। ये नई जाति है और ये नया धर्म है। असल में सालाना 6 लाख रुपए से कम कमाने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि उसका मासिक खर्च किस तरह से कम हो सकता है, और जब कोई पार्टी उसे मुफ्त बिजली देती है, मुफ्त पानी देती है, मुफ्त इलाज, बच्चों को मुफ्त शिक्षा, और सभी जाति और धर्मों के लोग इसके जरिए संगठित हो जाते हैं। यानी ये लोग मुफ्त की योजनाओं का लाभ लेते समय अपना धर्म और जाति नहीं देखते। भारत की मौजूदा